ठीक है, तो ये टॉपिक भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है आप लोगों के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी क्या हुआ है, रिसेंटली यूनेस्को ने भारत में एक नई हेरिटेज साइट जो है डिक्लेयर करी है। और इससे पहले भारत में अगर हम बात करें तो भारत में जो है, एक सेकेंड, भारत में इससे पहले वर्ल्ड यूनेस्को की जो धरोहर साइट्स थी वो थी कितनी टोटल, वो थी, एक सेकेंड, यूनेस्को की थी शायद 43 थी ना, 43 बनी थी। कौन सी आपकी, जो आसाम की थी, क्या नाम था उसका, मोइदम करके था कुछ, है ना, वो थे प्लेस के रूप में। अभी क्या करा है, ठीक है, अब क्या करा है, अब 44 हो गई है। 44 कौन सी बनी है, तेलंगाना के नारायणपेट जिले की मुदगुल मेगालिथिक मेनहरी राज्य का दूसरा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन गई है, ये याद रखेंगे। और भारत का 44वां बन गया है, ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे बस। और ये क्या है बच्चों, इसके देख लेते हैं, मेनहरी के बारे में देख लेते हैं। ये है कुछ, ये मेनहरी जो है, मेनहरी क्या है, ये मानव निर्मित संरचना है। इन्हें मनुष्य द्वारा गाड़ा और स्थापित किया जाता है। और इसमें क्या है कि मेनहरी एक सीधे खड़े पत्थर की संरचना होती है जो आमतौर पर ऊपर से पतली और आकार में बड़ी होती है, ठीक है। एक प्रकार का ये पत्थर होता है बच्चों जिसे जमीन में गाड़ा जाता है। 20.6 मीटर लंबा, वर्तमान में 4 टुकड़ों में टूट गया है, जो ये है, ठीक है। एक प्रकार से स्टोन है जो खड़े हैं। मेन हरी हिर क्या है, ये शब्द जो है ब्रेटोनिक मायन मेन से लिया गया है, जिसका अर्थ है पत्थर, और हिर जिसका अर्थ है लंबा, यानी पत्थर और हिर जिसका अर्थ मीनिंग होता है लंबा। और ये 18वीं शताब्दी के अंत में पुरातात्विक शब्दावली में शामिल हुआ था, ठीक है। बस इतना इसमें देख लेना। एज ए प्लेस के रूप में आ सकता है, या प्रीलिम्स में ऑब्जेक्टिव यहाँ से आप लोगों के लिए बन सकता है, ठीक है। बाकी इसको छोड़ देना, ठीक है। अब वर्ल्ड हेरिटेज साइट कितनी हो गई है हमारी, इसको डिक्लेयर कौन करता है, यूनेस्को करता है। टोटल कितनी हो गई है भैया, टोटल हो गई है अब 44, ठीक है। 43वीं कौन सी थी आपकी, अभी जो बताई मैंने, असम की गोइदम। और 42वीं कौन सी थी भैया आपकी, 42वीं थी जो होयसाला टेम्पल ग्रुप, ठीक है। और 41वीं कौन सी थी, शांति निकेतन, ठीक है। और 40वीं थी धौलावीरा, ये मैं करवा चुका हूँ पहले आप लोगों को, ठीक है। अब यूनेस्को आपको पता ही है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फुल फॉर्म याद रखिए, ठीक है। यूनेस्को की फुल फॉर्म बहुत बार आती है। और वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाने का कार्यक्रम 1972 से जो है वो स्टार्ट किया गया था, वर्ल्ड हेरिटेज साइट का, ठीक है। तो ये याद रख लेंगे आप लोग। यूनेस्को भारत, अभी आपसे पूछा जाए ना कि टोटल कितनी हो गई है भारत में, तो वो हो गई है 44, ठीक है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट जो आपको करंट की मैगजीन दी है, आपको वार्षिकी मैगजीन है, उसमें भी है सारी की सारी अपडेटेड, ठीक है। वहाँ से सारी की सारी नोट कर लेना और रिवीजन कर लेना। यूनेस्को की फुल फॉर्म बहुत आती है एग्जाम में, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी भाई, 1945 में। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, पेरिस, पेरिस यानी फ्रांस, ये नोट कर लेना, ठीक है। और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट कब से घोषित की जा चुकी है, 1972 से स्टार्ट किया। क्यों की जाती हैं, ताकि जितने भी हिस्टोरिकल, कल्चरल एंड नेचुरल मोनूमेंट्स हैं, हेरिटेज साइट है, उनको प्रोटेक्ट किया जा सके, उनका कंजर्वेशन किया जा सके, ठीक है। बस, तो आज के लिए इतना ही था। अब मैं कुछ आप लोगों को वन लाइनर जो है वो कराने वाला हूँ।